अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू तीसरी जमात की किताब में से आज हम अपने 5वें दर्स का आगाज़ करेंगे। 5वें दर्स के आगाज़ से पहले मैं आपको चौथे दर्स के बारे में बताऊंगी कि चौथे दर्स में हमने क्या कुछ पढ़ा और क्या कुछ सीखा। चौथे दर्स में आपको सबक नंबर 2 नात की पढ़ाई कराई गई थी और फिर आपको नात की तफसील से आगाह किया गया था। आपको नात की तारीफ़ से आगाह किया गया था कि ऐसी नज़म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, उनके मकाम या मर्तबे की बात की जाए, तो ऐसी नज़म को नात कहते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाई कराई, नात की तफसील बताई कि शायर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम पेश किया है, आप गरीबों के साथ कैसा सलूक करते थे, अमीरों के साथ कैसा सलूक करते थे, यतीमों फ़कीरों के साथ आपने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए क्या क्या मुश्किलात उठाएं। अब मैं आपको आज सबक नंबर 2 यानी नात की किताब का काम हल करवाऊंगी। आप अपने साथ अपनी उर्दू की किताब और पेंसिल रखें और मेरे साथ दर्स का आगाज़ करें। सबसे पहले आप अपनी किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 8 खोलें और सवाल नज़म के मुताबिक मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें, हल करें। सफ़ा नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे आला है। आपने नज़म की पढ़ाई की थी, उसके मुताबिक आप नज़म के अल्फाज लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे आला है, हक़ का पैगाम आप लाए हैं, आपने सबकी रहनुमाई की, ज़िंदगी आपके कदम से है, ए मदीने के ताजदार सलाम। मुंदरज झैल अल्फाज की मदद से आप अपने मिसरे मुकम्मल करें। सफ़ा नंबर 9, पहले आपने एराब लगाने हैं दुरुस्त, ये आपके घर का काम है। सवाल नंबर 4 है आपके पास सफ़ा नंबर 9 पर, लफ्ज़ के आखिर में दान लगाएं और नए अल्फाज बनाएं, जैसे गुलदान। अब आपको दिया हुआ रोशन, आपने आगे लिखना है दान, रोशन दान। शम्मा दान लिखें, शम्मा दान। नमक दान, ज़ुबान दान, कलम दान। आपने दान लगाकर नए अल्फाज बनाने हैं। सवाल नंबर 5, दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग करके लिखें, यानी आपने जोड़ के तोड़ करने हैं। पहला लफ्ज़ है अच्छा, अलिफ चे और हे मिलाकर लिखना है आपने, अलिफ। पैगाम, पे ये गाइन अलिफ मीम, पैगाम। चौथा लफ्ज़ है मखलूक, मीम खे लाम वाव काफ, मखलूक। चौथा लफ्ज़ है आपके पास यतीमों, ये ते ये मीम वाव नून गुन्ना, यतीमों। पांचवा लफ्ज़ है आपके पास मदीने, मीम दाल ये नून बड़ी ये, मदीने। आपने जोड़ के तोड़ लिखने हैं। सफ़ा नंबर 9 पर। इसके बाद सफ़ा नंबर 10 खोलें, दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद क्या होता है, यानी किसी लफ्ज़ का जो उल्ट होता है उसको मुतज़ाद बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं लंबा छोटा, ठंडा गरम, तो ये आपस में मुतज़ाद हैं। उल्ट अल्फाज के मायने मुतज़ाद कहलाते हैं। अब आपको पहला लफ्ज़ दिया है अच्छा, अच्छा का मुतज़ाद क्या होगा, बुरा। मखलूक, मखलूक बोलते हैं इंसानों को, उसका मुतज़ाद क्या है, खालिक, यानी इंसानों को बनाने वाला, खालिक। रोशनी, अंधेरा, ज़िंदगी, मौत,
हक, बातिल। आप अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। उसके बाद आपके पास है जुमले बनाएं। ज़ात, अल्लाह की ज़ात सबसे ऊंची है। आप अल्लाह की ज़ात सबसे आला है भी कर सकते हैं, अल्लाह की ज़ात सबसे ऊंची है भी कर सकते हैं। हक, हक बोलते हैं सच को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का पैगाम लाए। ज़िंदगी, ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है। रोशनी, हमें सूरज से रोशनी मिलती है। हमें सूरज से रोशनी मिलती है। भलाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की भलाई के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपने मुंदरजा झैल अल्फाज के जुमले किताब पे लिखने हैं। आप अपना घर का काम नोट डाउन करें। इस शेर को कॉपी में खुश खत लिखें। आपको सफ़ा नंबर 10 पर शेर दिया गया है। आपने सबकी रहनुमाई की, सारी मखलूक से भलाई की। मुंदरजा झैल शेर को आपने अपनी कॉपी में खुश खत लिखना है। ये आपके घर का काम है। आज इसके ऊपर आप तारीख लिखें और इसके ऊपर लिखिए घर का काम। ये आपके घर का काम है। उम्मीद है आज के दर्स से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दर्स नंबर 6 के साथ इंशाल्लाह हम आइंदा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।